हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी, बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, पर थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, उस वजह से मैं बना नहीं पाई। व्लॉग बन के तैयार था लेकिन उसको मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो हम हैदराबाद में थे, वहाँ का ये व्लॉग है और मैं जा रही थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ। हम लोग हैदराबाद से मल्लिकार्जुन बाय रोड जाने वाले थे और उसका डिस्टेंस अराउंड 230 किलोमीटर्स था। वहाँ पर जाने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप किसी भी शहर से इंडिया के आप हैदराबाद पहुँच सकते हैं वाया ट्रेन या फिर फ्लाइट, और आप वहाँ से डायरेक्टली कैब बुक करके पहुँच सकते हैं मल्लिकार्जुन की तरफ। इसके अलावा बसेस भी चलती हैं, काफ़ी अच्छी स्लीपर बसेस भी चलती हैं, एसी बसेस भी चलती हैं। उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं हैदराबाद से मल्लिकार्जुन की तरफ। ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक हाईवे था, काफ़ी अच्छी रोड थी। मैंने चाय का पैसा दे दिया। हाँ, हम रुके थे चाय पीने के लिए। चाय तो मिली बड़ी मुश्किल से, बट हर जगह खाने को ही मिल रहा था, तो हमें स्नैक्स नहीं मिला, तो हमने स्नैक्स की जगह बिरयानी खा ली। मम्मा, कैसी लगी बिरयानी? स्नैक्स बिरयानी पर वो अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। मम्मी को ना फिंगर फ्राइज़ खा रहे थे, बट वो जब पूरा खाना खा लिया उसके बाद में पता चला कि नेक्स्ट वाली शॉप में था। इट्स ओके, कोई नहीं, चलता है। चलो अब निकलते हैं। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद फिर हम अपने सफ़र की तरफ निकल गए थे। और आप जो ये फॉरेस्ट देख रहे हैं, इसे नल्लामल्ला फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको क्रॉस कर हम श्रीशैलम पहुंचने वाले थे। वहाँ पर मल्लिकार्जुन को मोस्टली लोग श्रीशैलम ही बोलते हैं। नॉर्थ के लोग मल्लिकार्जुन कहते हैं, लेकिन वहाँ साउथ के लोग उसे श्रीशैलम ही बोलते हैं। यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, जिसे कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। और अगर आप श्रीशैलम जा रहे हैं ना, तो रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक यहाँ पर रोड को बंद कर दिया जाता है, सो दैट एनिमल जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले और अननेसेसरली लोग ट्रैवल ना करें। इससे लोगों की भी प्रोटेक्शन है और वाइल्ड एनिमल्स की भी प्रोटेक्शन है। अराउंड 6-7 घंटे हमें लग गए थे हैदराबाद से श्रीशैलम पहुंचने में, और फाइनली हम अपने होटल में पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं हम बहुत ही थक चुके थे और अब हम चाहते थे कि बस जल्दी से खा पी कर आराम करें, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना था और दर्शन के लिए जाना था। जिस होटल में हम रुके थे वो ट्रस्ट का होटल था, और वहाँ पर आप देख सकते हैं खाना हमें जो मिला था वो बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड था। हम 2 दिन वहाँ रुके और दोनों दिन हमने ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाया, और ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट जो था ना, वो बिल्कुल ही हमारे नॉर्थ में या फिर मुंबई में जो साउथ इंडियन बनता है उससे बहुत ज़्यादा अलग था। जब हम श्रीशैलम पहुँचे ना, तो वहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से कर्नाटका से बहुत सारे लोग आए थे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके आएंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 भी नहीं बज रहे हैं, 4:55 हो रहा है और हम सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए। लाइट कम है। देखो अपने कपड़े मैचिंग फिर से पहन लिया हमने। मम्मी आज हर हर महादेव नहीं बोली थी। हर हर महादेव। ओह, लिफ्ट कम नहीं। जब हम उठे और बाहर निकले तो देखा एकदम अंधेरा हो रहा था, कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था ओ कहीं हम अकेले ही तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं पहुँचने वाले। पर हमारे साथ चंदा मामा थे। सुबह जल्दी उठना था, ये सोचकर मैं पूरी रात नहीं सोई थी। पर सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं थकान फील हो रही है या मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं जा रही थी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था हम सब में। हमारे होटल से जो मंदिर था वो अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स था, तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे। अच्छा, आप भी आए ना, तो आप विद इन मंदिर की विसिनिटी में ही 2-3 किलोमीटर्स का जो मंदिर का विसिनिटी है उसमें बहुत सारे होटल्स हैं, आप उसे बुक करा सकते हैं। उसके अलावा बाहर भी कुछ होटल्स हैं, बट अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप यहाँ पर भी ठहर सकते हैं, सो दैट आपको नियर बाय पड़ेगा। हमने शीघ्र दर्शन की टिकट ले ली थी और वो हमें अराउंड 1000 रुपीज़ पर हेड मिली थी, और हमें स्पर्श दर्शन भी थे उसमें। हमने वो ले ली थी, और उसके बाद हमने, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोन ले जाना अलाउड था,
पर फ़ोन को आप यूज़ नहीं कर सकते थे। मेरी पॉकेट में फ़ोन था, बट मैंने रूल्स फॉलो किए और फ़ोन को बिल्कुल बाहर नहीं निकाला। और फाइनली हमने मल्लिकार्जुन के दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले तो सनराइज़ हो रहा था, मतलब इतना अमेजिंग व्यू था। हम थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहे और हमने वो जो व्यू था ना वो एंजॉय किया, क्योंकि टेंपल के ठीक पीछे से सूर्य देवता निकल रहे थे और जो उनकी सनलाइट थी वो धीरे धीरे करके सभी टेंपल्स में पड़ रही थी। अमेजिंग व्यू था। हम वहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और एकदम अभी तक भी थकान फील नहीं हो रही थी कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था। तो ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर पार्वती माता के भी दर्शन आप कर सकते हैं। जो ये सबसे सामने वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा वाला, वो है पार्वती माता का मंदिर। और उसके बीच में जो आप गोल्डन देख रहे हैं वो हमारा ज्योतिर्लिंग शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन जी का ज्योतिर्लिंग। और उसके पीछे जो है वो कार्तिकेय जी का टेम्पल है। तो इस तरह से वो लाइन में है और देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। एक साथ पूरी फैमिली, और हम भी एक साथ पूरी फैमिली। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब हम अंदर गए ना तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पहुँच गए हैं तो हमें भीड़ नहीं मिली। हमें अच्छी खासी भीड़ मिली थी और हमें अच्छा खासा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट हम लाइन में लगने के बाद भी हमको अराउंड हाफ एन आवर से 40 मिनट्स तक पूरे दर्शन होकर हम लोग बाहर निकल चुके थे। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और स्पर्श दर्शन किए, शिवलिंग को टच किया, वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। हर जगह ऐसा मौका नहीं मिलता, बट जहाँ भी आपको ऐसा मौका मिले वो मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए और स्पर्श दर्शन ज़रूर करने चाहिए। बट हाँ, स्पर्श दर्शन का टाइम होता है, आप वो टाइम चेक कर कर ही वहाँ जाए। हमेशा वो अलाउड नहीं होता है, तो आप टाइम के हिसाब से ही जाएंगे तो बेटर रहेगा। दर्शन करने के बाद हमने लड्डू प्रसादम भी ले लिया था और वो आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाता है। वो आपकी पर्ची में भी होता है, उसके अलावा आप खरीद भी सकते हैं। अब साउथ इंडिया में आए और गजरा ना लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो फटफट वहाँ पे देखा, जो भी गजरे वाली मुझे मिली, नॉट गजरे वाली, गजरे वाला जो मिला उससे हमने गजरा ख़रीद लिया और उसके बाद अपने बालों में उसको लगाया। ऐसा यहाँ पे माना जाता है, मतलब गजरे वाले ने हमें ये बोला, अब पता नहीं उसने ये स्टोरी बनाई या सच में था, बट उसने कहा कि दर्शन के बाद ना जब आप स्पेशली पार्वती माता के दर्शन करके आते हैं तो ये गजरा जो होता है ना वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बस उसने ऐसा बोला और फिर क्या था, मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम गजरा तो ज़रूर लगाएंगे और फिर हमने इस तरह से दोनों ने अपने बालों में गजरा लगा लिया। मेरे बालों में टिक नहीं रहा था, बट समहाउ जो चाय बनाने वाली आंटी थी उन्होंने हेल्प की और उन्होंने गजरा लगा दिया मेरे बालों में। मेरा ही आ रहा है, बैठ नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं दर्शन करके आती हूँ। हाँ, वीआईपी दर्शन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद और अपने बालों में गजरा लगाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील कर रही थी। मैंने एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे और ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आप मेरे चेहरे पे वो खुशी देख भी सकते हैं। इसके अलावा रास्ते में हमने ना इतने सारे लोगों को देखा जो भक्ति से दर्शन करने आए हैं, इतनी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये भीड़ एक हफ्ते तक और ज़्यादा होने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस समय मार्च के टाइम ना एक फेस्टिवल भी चल रहा था। आप देख सकते हैं कैसे दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन करने के लिए जा रहे थे लोग, अलग अलग तरीक़ों से जा रहे थे लोग। कई लोग ना ऐसे लंबी लंबी डंडियों के ऊपर चढ़कर भी जा रहे थे। ये सब देख के ना मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अमेज्ड फील कर रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा और मेरी मम्मी का ना गजरा ऑब्सेशन जा ही नहीं रहा था। हम नॉर्थ इंडियंस को ना, मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाए ना जो हमारी नेचुरल नॉर्मल लाइफ में नहीं होती हैं, तो हम ना बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी ना कभी कभी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए।
सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि हमारा इंडिया इतना वास्ट है। यहाँ पर नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है, लेकिन जब बात शिव भक्ति की आती है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि शिव भक्ति इंडिया के हर कोने में आपको देखने को मिलती है, अपने अपने अलग अलग रूप में। अच्छे से दर्शन करने के बाद अब टाइम आ चुका था वापस हैदराबाद निकलने का। हम लोग सेकेंड डे था और हम लोग आराम से दिन में वापस हैदराबाद के लिए निकल गए थे। मल्लिकार्जुन टेम्पल के बाहर निकलते ही 2 किलोमीटर्स के ही डिस्टेंस पे साक्षी गणपति जी का टेम्पल है और ये मान्यता है कि वहाँ पर दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि गणपति जी साक्षी बनते हैं कि आप मल्लिकार्जुन के दर्शन करके आएँ। इस बात का जाते हुए तो हम दर्शन कर नहीं पाए, लेकिन हम रिटर्न में हमने दर्शन किए, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो रात हो चुकी थी और रिटर्न में हमने आराम से दर्शन किए। थोड़ा रश था, लेकिन हमने अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए। तो आप भी जब मल्लिकार्जुन जा रहे हैं ना, तो इस मंदिर में आना ना भूलिए, ताकि गणपति जी आपकी हाजिरी लगा सके कि हाँ, आप मल्लिकार्जुन में आए थे और आपने वहाँ पर दर्शन किए। बहुत सारे लोग ना वहाँ पर ऐसे उठक बैठक भी कर रहे थे, ऐसे सॉरी वाली पोज में। तो आई थिंक उसकी कोई मान्यता होगी कि यहाँ पर आकर आप सॉरी मांगे भगवान से, तो आपकी सारी की भी गलतियाँ दूर हो जाती है, आई थिंक सो। तो मैंने भी ना कान पकड़ ली, उठक बैठक तो नहीं की, पर मेरी मम्मी ने की तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया। बट आई होप मैंने जो भी गलतियाँ की हो, वो साक्षी गणपति जी ने मुझे उन सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया हो। और इसके बाद रास्ते में हमें श्री सेलम डैम भी दिखा, जहाँ पर हमने रुककर थोड़ी देर हवा खाई। काफ़ी बड़ा डैम है, इसको इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और हमारा विज़िट बहुत अच्छे से रहा। आई होप जल्दी से मैं अब अपने 8वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी जाऊँ। और इसके बाद हम लोग वापस हैदराबाद के लिए निकल गए थे और मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको हैदराबाद थोड़ा बहुत घुमाऊंगी। हैदराबाद तो मैं 2-3 बार और भी गई हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको हैदराबाद अपनी नज़र से दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते